ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखो बेटा, 7th क्लास में आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा ना, कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। यहां पे आप इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक किसको कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ओके, तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को स्टडी करने वाले हैं और किसके वो बनते हैं, कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको एंड करेंगे विद द प्लास्टिक्स। ठीक है, अब देखो, इंसान हमेशा से मटेरियल्स को यूज करता आया है और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा है तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे प्लास्टिक्स पहले नहीं हुआ करती थी ना, लेकिन आज प्लास्टिक्स मौजूद है, प्लास्टिक्स के बहुत सारे आइटम्स मौजूद है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स की बात करें जैसे कॉटन, जूट, तो पहले उसी को यूज करते थे, लेकिन जब ये देखा गया कि उससे जो सोर्सेज हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर या तो एनिमल से आ रहा है या तो प्लांट से आ रहा है, तो फिर उनको इफेक्ट ना हो तो इंसान ने आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाना शुरू किए, सेम प्रॉपर्टी के साथ, सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ। ठीक है, तो जैसे हम देखें, जैसे कुछ नेचुरल मटेरियल्स जो हम देखते हैं, जो आसपास हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल मटेरियल्स की बात करें, विच आर नेचुरली अवेलेबल, ठीक है, विच अकर इन नेचर, मींस नेचुरल मटेरियल किसको कहते हैं? विच अकर इन नेचर वेट अ सेकेंड, ठीक है, एंड यूज्ड एज सच, जो नेचर में अकर करे और उनको वैसे इस्तेमाल किया जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द नेचुरल मटेरियल। जैसे आपका वुड हो गया, जैसे आपका कॉटन हो गया, ठीक है, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सब नेचुरल मटेरियल जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जूट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड मटेरियल्स की, मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है, जो इंसान खुद बनाता है, या तो पूरा का पूरा नई चीज बना के तैयार कर देगा, या तो वो नेचुरल चीजों को यूज करके, ठीक है, और अपनी तरफ से कुछ ऐड करके उसको वो रेडी करेगा। तो दोनों तरीके से हम आर्टिफिशियल उसको कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये कह सकते हैं कि द मटीरियल्स obtained from materials obtained from natural materials obtained from natural materials by chemical processes, यानी इंसान उसमें अपने कुछ जो कह सकते हैं ना कि एक्टिविटीज ऐड करेगा, यानी बाय केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड man made materials, are called man made materials. Okay, is that clear? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, समझ रहे, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो यहां पे हमने क्या देखा? मटेरियल्स को दे आर क्लासिफाइड एज अ नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फाइबर्स पे, लेकिन यहां पे जो फाइबर्स बेसिकली हम देखेंगे, पहले ये देखें फाइबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड टर्म्स हम देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि वेयर आर जनरली यूज, जनरली जो फाइबर्स यहां पे हम स्टडी करेंगे, दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट,
दैट इज द क्लोथिंग मटेरियल्स, ठीक है, क्लोथिंग मटेरियल्स में यूज हो रहे हैं और उनको वहां पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम उनको हम देखेंगे और स्टडी करेंगे, क्लियर। तो कमिंग टू द फ्रेश बोर्ड नाउ, ओके। तो अगर हम बात करें हमारे जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो आमतौर से हम किसको यूज करते हैं? वूल को यूज करते हैं, कॉटन को यूज करते हैं, ठीक है, यही तो है, ठीक है, जो जनरली नेचुरल फॉर्म में से निकल के आता है, वूल और कॉटन को जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें वूल और कॉटन की, लेट्स सी ऑन द फिगर, ठीक है। तो ये जो वुल है, ये आपका वुल है, ठीक है, दिस वन इज वुल एंड दिस वन इज कॉटन, और दोनों जो है आपके नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है। अब जो ये फाइबर्स होते हैं, बेसिकली फाइबर्स किसको कहते हैं? ये नेचुरल फाइबर्स है ना, यानी ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स। तो फाइबर्स किसको बोलते हैं? बेसिकली फाइबर्स कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि ये फाइबर है, मान लो दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये होता क्या है? ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, जैसे तस्बीह होती है ना, या माला होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिल के बनते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है। और ये जो एक एक यूनिट है जिसका ये बना हुआ है, यानी एक एक यूनिट चेन की तरह, जैसे तस्वीर में ये होता है ना कि जो बीड्स होते हैं वो धागे से बंधे हुए होते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जो बीड्स हैं, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये बीड्स हैं, क्लियर, तो जैसे ये बीड्स धागे में बंधे हुए हैं ना, उसी तरीके से ये जो फाइबर है, ये जिस मॉलिक्यूल का बना हुआ है, ठीक है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से जोड़ के क्या तैयार करते हैं? पॉलीमर। और ये पॉलीमर क्या तैयार करते हैं? फाइबर। क्या तैयार करते हैं? फाइबर। तो बेसिकली लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन लाइक molecules are called polymer। अब देखो, पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। मेयर मतलब क्या होता है? यूनिट्स, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, ये बहुत सारी यूनिट्स का मिलके बना है ना, और ये जो सिंगल यूनिट होती है इसको हम कहते हैं मोनो मर। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी फाइबर्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे नेचुरल फाइबर को देख रहे हैं, जैसे ये वूल हो गया, कॉटन हो गया, तो ये फाइबर होते हैं, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसका बना होता है? पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो यूनिट्स होते हैं, बेसिकली एक एक यूनिट जोड़ के एक चेन की तरह स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और ये पॉलीमर क्या बनाते हैं? दे मेक अप द फाइबर। ये बताओ बेटा, यहां पे पॉइंट समझ में आया? यहां तक पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो अगर हमें पॉलीमर को डिफाइन करना हो तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं,
So what is a polymer? A polymer is a chain like unit, is a chain like unit consisting of a large number of smaller molecules, take a large number of smaller molecules joined to each other, by chemical bonds. ठीक है, तो पॉलीमर किसको कहते हैं? पॉलीमर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बॉन्ड से जुड़ के एक चेन लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो इस चेन को पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर्स मिलके क्या बनाते हैं? आपके फाइबर्स को तैयार करते हैं। और एक एक यूनिट का, जिसका वो बना हुआ है पॉलीमर, उस एक एक यूनिट को, ये जो एक एक यूनिट है, this one, that is one unit, each unit, that is called what? The monomer. That is called monomer. ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और पॉलीमर्स मैन मेड भी हो सकते हैं। सिंथेटिक यानी मैन खुद उन पॉलीमर्स को तैयार कर सकता है। और जो प्रोसेस जिससे पॉलीमर रेडी होता है, तैयार होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। That process is called polymerization. Polymerization is the process of formation of polymers. Process of formation of polymers. समझ रहे हैं? ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस है जिससे पॉलीमर बनता है। पॉलीमर क्या है? वो चेन है जो मोनोमर्स को मिला के बनती है। मोनोमर्स क्या है? मोनोमर एक सिंगल यूनिट है जिसका वो पॉलीमर बना हुआ होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पॉलीथीन, आगे इसको पढ़ेंगे। पॉलीथीन नाम आपने बहुत कॉमन है। तो अगर केमिकली देखो तो ये कहलाता है पॉलीईथीन। क्या कहलाता है? पॉलीईथीन। असल में ये इथीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? इथीन का। इथीन के पॉली मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यानी CH2। इथीन क्या होता है? CH2। देखो ये आपका इथीन मॉलिक्यूल है, यानी अगर केमिकल फॉर्म हम बात करें, दैट इज CH2। ये आपका इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन जब प्रोसेस इसको किया, ये आर्टिफिशियल है बेसिकली। पॉलीथीन क्या है? आपका एक प्लास्टिक है, एक सिंथेटिक एक प्लास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आए मोनोमर क्या है। तो यहाँ पे ये जो इथीन है ना, ये मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर है, सिंगल यूनिट। तो ऐसे बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ के ये सब इथीन है। आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? दे फॉर्म व्हाट? द पॉलीथीन। तो इसीलिए अगर पॉलीथीन को हमें लिखना होगा तो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, एन। एन मतलब बहुत सारे, एन मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो आपका इथीन है, ये जो इथीन ग्रुप है, ये इथीन जो मोनोमर है, ये इथीन कई सारे आपस में मिलके बॉन्ड बना के क्या तैयार करते हैं? दैट इज कॉल्ड द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपका प्लास्टिक है, ठीक है, यानी कि ये पॉलीमर चेन है। और ये किसका बना हुआ है? इथीन का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन आपका कमर्शियल नेम है, और केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पॉलीइथीन। तो ये पॉइंट समझ में आया जो पॉलीइथीन का मैंने एग्जांपल आपको दिया? ये कनेक्ट आप कर पा रहे हैं कि कैसे पॉलीमर होता है, यानी कि वो जिस चीज का बना होता है वो चेन की तरह होता है। इसीलिए फाइबर जो होते हैं वो धागे की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं।
ये समझ में आया क्लास? ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने किसकी बात करी? नेचुरल पॉलीमर्स की बात करी, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स में कौन कौन आ गया? वुल भी आ गया, कॉटन जूट भी है, वो भी आपका नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिए थे और मैंने आपको बताया कि पॉलीमर्स कैसे होते हैं, मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीमर की डेफिनेशन बताई कि ये पॉलीमर है, ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोनोमर्स का मिल के बना होता है। मैंने आपको उसको समझने के लिए एक पॉलीथीन का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, कि कैसे इसमें जो मोनोमर है, इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर इसका क्या है? इथीन, दिस, ये इसका मोनोमर है। और कई सारे ये सब इथीन है, इथीन 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 इथीन, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीथीन बना रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। हमने नेचुरल फाइबर्स की बात की, नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट? द सिंथेटिक फाइबर्स। यस बेटा, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब देखो सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या हो गया? दैट इज अ मैन मेड फाइबर, ठीक है, मैन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो इसमें वन बाय वन हम सारे तरह के सिंथेटिक फाइबर के को मींस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दैट इज द रेयन। क्या स्टडी करेंगे? रेयन को स्टडी करेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल, नॉट मींस ज्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है। तो हम रेयन को लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको रेयन शो किया जा रहा है, रेयन फैब्रिक शो की जा रही है, ओके। और इस रेयन को आप देख भी सकते हैं। आई थिंक आपके आपके आसपास कहीं अगर कपड़े की शॉप हो तो आप जाके वहां पे उनसे कह सकते हैं प्लीज मुझे रेयन दिखाइए, रेयन फैब्रिक दिखाइए, और उसको आप जो है देख के आप महसूस भी कर सकते हैं हाउ रेयन लुक्स लाइक, ठीक है। बेसिकली रेयन को जो प्रिपेयर किया गया था वो सिल्क के ऑल्टरनेटिव, क्योंकि देखो सिल्क जो होता है ना वो सिल्क वॉर्म से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेचुरल फाइबर में यहाँ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही सिल्क का भी है। सिल्क, सिल्क इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेयन बनाया गया बेसिकली वो सिल्क के ऑल्टरनेटिव, कि सिल्क जैसी प्रॉपर्टी हो और सस्ते में अवेलेबल हो, ठीक है। तो वहां पे रेयन का मींस जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुई। और ये जो ऑब्टेन होता है दैट इज रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, बेसिकली ये इट वाज प्रिपेयर्ड इन, it was prepared in 19th century, 19th सेंचुरी में इसको प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। इट हैज अ सिल्की टेक्सचर, जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क की तरह ये दिखता है, इसका टेक्सचर सिल्क की तरह होता है, क्योंकि सिल्क सिल्कवर्म से बनता है, एक्सपेंसिव होता है, उसकी जगह इस रेयन को बनाया गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। रेयन इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। नाउ they are made from cellulose of wood pulp, यानी लकड़ी के पल्प को बनाया जाता है। देखिए लेट मी शो यू, देखो ये वुड पल्प है, दिस इज अ वुड पल्प।
तो इस वुड पल्प से इसको बनाया जाता है, और जो रेयन होता है उसमें से जो सेलुलोज होता है उसको वुड पल्प से ऑब्टेन करके और इस रेयन को प्रिपेयर किया जाता है। रेयन इज चीपर देन सिल्क, दिस इज चीपर देन सिल्क, क्योंकि ये सिल्क का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे डाई की, तो इट कैन बी डाइड इनटू कलर्स, आप इस रेयन को अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो मिक्स विथ कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स भी करते हैं, मिक्स विथ कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स करके नए नए फाइबर्स को बनाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूजेस कि कहां कहां यूज होता है, अगर हम यूजेस की बात करें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेयन, तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स बनाने में, जैसा कि हमने देखा, कपड़े बनाने में मदद होता है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, जो कारपेट्स होती हैं उनको बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है, कारपेट्स को बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद टायर कॉर्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, टायर के अंदर कॉर्ड्स होते हैं, आई विल शो यू राइट नाउ, ठीक है, टायर कॉर्ड्स, ठीक है, ये अंदर टायर के अंदर होते हैं और टायर को ये और टफ और मजबूत बनाते हैं, ठीक है। ये होते हैं टायर कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये टायर कॉर्ड्स बनाने में रेयन मदद करते हैं। बैंडेजेस, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है, लेट मी शो यू अगेन, बैंडेजेस हो गए, ठीक है, these are the bandages that you see in the market। सर्जिकल ड्रेसिंग्स हो गई, सर्जिकल ड्रेसिंग्स ये हो गई, दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम रेयन, ठीक है, ये होती है पट्टी होती है ना जो बांधते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम आइटम्स विच आर मेड फ्रॉम रेयन, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये रेयन की बात हमने किया, रेयन का किससे बनता है, कब बना, ठीक है, उसके बाद उसके यूजेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड that is the nylon, second one, that is nylon, that is another synthetic fiber, ठीक है, nylon, okay। Now nylon is made from simple chemical, simple chemical made from coal, made from coal, यानी कोयले से इसको बनाते हैं, ठीक है। एंड इट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, देखो रेयन सिंथेटिक फाइबर है लेकिन फुल सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे नेचुरल सोर्स को यूज किया गया, यानी वुड पल्प को यूज किया गया, उसके सेलुलोज को यूज किया गया, फिर रेयन को तैयार किया, तो आप उसको सेमी सिंथेटिक, सेमी मतलब होता है हाफ। लेकिन नायलॉन फुली सिंथेटिक क्यों है? क्योंकि उसको इंडस्ट्री में बाकायदा कोल से केमिकल को निकाला गया, फिर उस केमिकल से नायलॉन को यानी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया, इस वजह से नायलॉन को हम फुली सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नाम में, ये जो नाम है इसका नायलॉन, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, क्लियर? यानी ये जो डिस्कवर किया था, इसका जो डिस्कवरर था उसका नाम था, दैट इज द वेलिस कैरोथर्स, वेलिस कैरोथर्स, ठीक है, वेलिस कैरोथर्स, और कितने में? 1935, ठीक है। और इट वॉज प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क, ठीक है, एंड लंदन,
तो इस वजह से न्यूयॉर्क से NY लिया गया नाय, और लंदन से LON लिया गया लॉन। तो ये इससे क्या बन के तैयार हो गया? दैट इज नायलॉन। ओके, तो ये हिस्ट्री है इसके नाम के पीछे। नायलॉन के मटेरियल्स बेसिकली यहां पे दिखा रहे हैं आपको। नायलॉन की रस्सी यहां पे दिखाई जा रही है आपको, देखिए कितना ज्यादा। और नायलॉन रोप्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। नायलॉन रोप्स आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, ये नायलॉन रोप्स हैं। नायलॉन रोप्स आर वेरी स्ट्रांग। पैराशूट्स में इन्हीं नायलॉन रोप्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें सो दे आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर इलास्टिक एंड लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है शाइनी। दे आर इलास्टिक एंड lustrous, that is shiny. Okay, they can be drawn, they can be drawn into fibers, they can be drawn into fibers. Uske baad, they does not absorb water, they does not absorb water. ठीक है, water absorb नहीं करते, so they are easy to wash. आसानी से आप धुल सकते हैं उसको, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो वाटर रन ऑफ कर जाएगा। ठीक है, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, यानी इनके ऊपर शिकन नहीं पड़ती। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। ओके, हम सिंथेटिक फाइबर नायलॉन की बात कर रहे हैं। और दे आर नॉट अटैक्ड बाय, दे आर नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ, यानी फ्लाइज एक्सेट्रा। देखो मॉथ किसको कहते हैं, आपने आप जब अब नेक्स्ट टाइम आप इसको पहचान लोगे अक्सर, दैट इज द मॉथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नेचुरल फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कोल हो गया, सॉरी वुल हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट होता है ना, तो ये इस पे फीड कर सकते हैं, उनका फूड है। लेकिन यहाँ ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, इस वजह से ये फंगस या मॉथ इस पे फीड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट फीड ऑन इट, दैट इज द मॉथ। ठीक है, दैट इज द मॉथ। ओके, सो दे आर नॉट, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। अच्छा, कहां कहां यूज होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ नायलॉन, तो वन बाय वन मैं इनके यूजेस भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे हम कह सकते हैं टायर कॉर्ड्स में, टायर कॉर्ड्स में यूज होते हैं। एक यूज हम ऊपर देख चुके हैं, फैब्रिक्स, रोप्स, इनको बनाने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिशिंग नेट्स, जो मछलियों का जाल होता है, ये भी नायलॉन का ही बना होता है क्योंकि स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया पैराशूट रोप्स, पैराशूट की जो रोप्स होती हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दे आर यूज इन मेकिंग, यू कैन से ब्रश ब्रिसल्स, जो हमारे टूथ ब्रश होते हैं उनकी जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, जिसपे हम पेस्ट लगाते हैं, ब्रश। ठीक है, ब्रश है, ब्रिसल्स हैं, ये भी ब्रिसल्स हैं। ये सब ब्रिसल्स ऊपर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, दीज आर ब्लैक वन, ये ब्रिसल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रश ब्रिसल्स भी किसके बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ व्हाट? दैट इज द नायलॉन। ओके, इसी के साथ साथ साड़ीज हो गए, सॉक्स हो गए, कुछ सॉक्स 100% कॉटन होते हैं, कुछ नायलॉन मिक्स होते हैं। ठीक है, नेक टाइज, जो आपकी टाइज आती हैं उनमें भी नायलॉन मिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मशीन पार्ट्स, बहुत सारे मशीन पार्ट्स भी नायलॉन के बने होते हैं। लेट्स सी, लेट्स गूगल इट, नायलॉन मशीन पार्ट्स। ठीक है, लाइक दिस, ये आपने देखा होगा, शायद याद आ जाए। ठीक है, ये छोटे छोटे
मीन्स जो मशीन्स होती है उसमें ये पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, घड़ी होती है या फिर टॉयज होते हैं उसमें, तो मशीन पार्ट्स जो होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं क्योंकि स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। सो आज यहीं तक। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी साइंस की, दैट विल बी ऑन मंडे, ठीक है, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स में। तो आज हमने स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी किए, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि लेक्चर को एक बार रिवाइज करके फिर क्विज को अटेंड कीजिए ताकि उन उन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। सो एनी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई डाउट? ओके, सो दैट्स ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।